हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस 12 जनवरी के जो एग्ज़ाम लिए गए, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए गए, उस एग्ज़ाम के पेपर के ऊपर बात करेंगे। एक ओवरव्यू एक्सपेक्टेड, एक संभावित कट ऑफ के ऊपर भी देखेंगे। पेपर लीक के ऊपर क्या कहना है आयोग का, और रियल में जो वायरल हो रहे थे फोटोग्राफ्स, उन फोटोग्राफ्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा में जितने भी न्यूज़ है, जो घटनाक्रम घटे, उन सभी घटनाक्रम के ऊपर भी हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए इस पर हम लोग बात करते देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेपर के ऊपर। पेपर में किस पर ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, इन के ऊपर। दोनों शिफ्टों में लगभग ओवरऑल एक जैसे पैटर्न को फॉलो किए गए, एक तरह के प्रश्न को बनाया गया। यदि हम पेपर के लेवल के ऊपर बात करें, जो लोगों से बात करने के बाद जो पता चला पेपर का लेवल, तो वो हम कह सकते हैं एक मॉडरेट लेवल और इजी, मॉडरेट टू इजी लेवल के पेपर थे। आसान पर ज़्यादा आसान प्रश्न नहीं थे, पर मध्यम वर्ग के प्रश्न थे। तो पेपर का लेवल की बात करें तो ये आपका था मॉडरेट टू इजी लेवल के पेपर। यहाँ पर आपके पेपर पूछे गए। यदि पेपर के प्रश्न की संख्या, बिहार के एग्जाम में किसी भी एग्जाम को आप ले लो, मैक्सिमम एग्जाम में साइंस से प्रश्न लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार साइंस से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चाहे बिहार पुलिस के एग्जाम में ले लो, या बिहार एसआई के एग्जाम ले लो, या बीपीएससी भी लगातार साइंस से प्रश्न को संख्या बढ़ाते ही जा रहा है हर एग्जाम में। चाहे बिहार एसएससी के एग्जाम में आप ले लें, वहाँ पर भी साइंस से प्रश्न की संख्या बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, साइंस से प्रश्न बहुत अच्छे खासे थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ से कितने प्रश्न पूछेंगे। तो मैथ से आप देखें तो मैथ से अप्रॉक्स माना जाए तो 10 के रेशियो में प्रश्न पूछे गए दोनों शिफ्ट में। पेपर के लेवल की बात करें मैथ के, तो आप बेसिक आपका बहुत अच्छा है, अच्छा भी है, तो आप आसानी से 10 में से 8 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते। बहुत अच्छा है तो 10 के 10 प्रश्न भी आप आसानी से अटेम्प्ट करके बनाकर उसमें 10 अंक आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। यदि बात करें समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट इवेंट्स के ऊपर, तो करंट इवेंट से भी प्रश्न इस बार कम रहा। इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल पाया कि कितने नंबर में पूछे गए, तो एक प्रॉक्स आप मान सकते हैं 5 से 10 के बीच में यहाँ पर करंट अफेयर से प्रश्न, 7 से 10 के बीच में यहाँ पर करंट अफेयर से प्रश्न दोनों शिफ्ट में वेरिएशन थे करंट अफेयर्स के प्रश्न में। अब इसके लेवल भी बेसिकली आप रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आसानी से ये सारे प्रश्न को आप डील कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से लगातार प्रश्न कमते जा रहे हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो हिस्ट्री से यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं, सिर्फ 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। ये 7 सेकंड शिफ्ट में शायद 7 थे प्रश्न। तो वेरिएशन यदि बात करें तो हिस्ट्री से 5 से 7 के बीच में प्रश्न थे, किसी शिफ्ट में 6 और 7 के बीच में वेरिएशन थे। उसके बाद हम लोग बात करें हिंदी, तो हिंदी का भी पेपर, हिंदी से भी प्रश्न जो पूछे गए, ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। हिंदी के भी प्रश्न आप बात करें तो हिंदी से भी प्रश्न आपका 6 से 8 के बीच में प्रश्न पूछे गए। उसके बाद बात करें हम लोग साइंस सेक्शन, साइंस सेक्शन का प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के थे, जिसमें सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। सारे प्रश्न को आप सही से ही अटेम्प्ट कर पाए, ये करना बहुत मुश्किल काम था कि आप सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाए। साइंस की बात करें तो साइंस में जो प्रश्न लोगों ने अटेम्प्ट की, जो लोग प्रश्न पूछे गए, 21 से लेकर 25 के बीच में वेरिएशन थे प्रश्न में, और साइंस के प्रश्न बहुत ज़्यादा नंबर में थे। तो यहाँ से प्रश्न की यदि बात करें, मॉडरेट लेवल कुछ सवाल थे, कुछ आसान थे। जो मॉडरेट लेवल के सवाल थे वहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने, तो नहीं कह सकते, जो जिन लोगों से मैंने बात किया उन्होंने अधिकांशतः कुछ प्रश्न को गलत किया और कुछ तुक्का भी लगाया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साइंस में जिन्होंने भी 15 प्लस सही किया, एक बेहतर अटेम्प्ट माना जाएगा। इंडियन पॉलिटी की बात करें, भारतीय संविधान से बात करें, तो यहाँ से भी प्रश्न की संख्या धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। यहाँ भी 7 से 8 के बीच में प्रश्न पूछे गए, और प्रश्न बेसिक लेवल के थे। जो आप लुसेंट पढ़कर चाहते हैं, लुसेंट से आप आसानी से सारे प्रश्न को अब डील कर सकते हैं। तो लुसेंट का पेपर से आप निकल जाएंगे यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
पेपर लीक के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे हम लोग संभावित कट ऑफ के ऊपर। पहले बात करते हैं पेपर लीक के ऊपर। ये चीज़ आप आज के दैनिक जागरण में देख सकते हैं। पेपर लीक के ऊपर बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पेपर लीक के ऊपर भी। पेपर लीक यदि अच्छी लेवल में हो जाते हैं तो कट ऑफ हाई चले जाते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं आयोग का क्या कहना है और रियल में जो वायरल हो रहे थे उनके ऊपर क्या सच्चाई है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आयोग के ऊपर। ये आज के दैनिक जागरण में आप पढ़ सकते हैं। ना तो प्रश्न पत्र लीक हुआ है ना ही वायरल हुआ है। ये आयोग के चेयरमैन चयन एक बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के मामले में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती अध्यक्ष केएस त्रिवेदी ने प्रश्न पत्र लीक अथवा वायरल होने से इनकार किया। तो यानी आयोग का पूरा मानना है पेपर लीक नहीं हुए। अब जो वायरल हो रहे थे आंसर की, जो वायरल हो रहे थे पिक्चर, वो सारे पिक्चर को हम लोग बात करें तो पुराने पिक्चर थे। इस एग्जाम के पिक्चर नहीं थे। जितने भी आंसर की वायरल हुए उन आंसर की में से मैक्सिमम आंसर, सभी आंसर की गलत निकले एग्जाम होने के बाद। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पेपर लीक यहाँ पर नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से एग्जाम चले गए। 12 जनवरी का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों एग्जाम अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए और बेहतर एग्जाम गए। और बिहार पुलिस के संबंधित अब ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, क्या घटनाक्रम कहाँ पर हुए, कुछ घटनाक्रम, उन सभी को आप न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में पूरी तरह से एक पेज जो है, मुख्य हेडलाइन भी, मुख्य पृष्ठ का मुख्य पेज के वो हेडलाइन भी है, साथ में एक स्पेशल पेज बिहार पुलिस एग्जाम के ऊपर जितने भी घटनाक्रम घटे, यानी जितना ये बेरोजगारी है उस चीज़ को आप समझ सकते हैं इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कितना। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, संभावित कट ऑफ क्या जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात माने डॉक्टर AR रहमान सर की, तो उनकी बात से तो ये कहते हैं कि 45 से लेकर 50% यदि आप अंक कर लेते हैं, आप स्कोर कर लेते हैं तो आप इतने में उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो पर ऐसा नहीं है। आप 40 से 45 से 50 प्रश्न आप जनरल में आते हैं, इतने स्कोर बना पाते हैं तो बहुत मुश्किल है कितने स्कोर में आप पेपर को क्वालिफाई कर पाएँ। मेरे हिसाब से बात करें, मैं अपने हिसाब से बात करूं, कट ऑफ कितने जा सकते हैं। पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा टफ होते हैं तो हम कह सकते थे कि पेपर कट ऑफ 55-50 के बीच में रहेंगे। पर यहाँ पर पेपर का कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। इस बार कट ऑफ 60 से लेकर ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ, जब फाइनल एनालिसिस वीडियो आपको कट ऑफ के ऊपर दूंगा, दोनों पेपर को मैं एनालाइज करने के बाद शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, उसके बाद हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। तो जो कट ऑफ रहेंगे 60 से 63 के बीच में ±3 हो सकते हैं। 60 से 63 के आसपास आपका स्कोर है तो एक बहुत बेहतर अटेम्प्ट है। उसी के बाद बात करें EBC, तो EBC का कट ऑफ की हम लोग बात करें तो 59 से लेकर 61 के बीच में है, या OBC भी हो हैं, उनके भी कट ऑफ लगभग इसी के वेरिएशन में रहेंगे, 69 से 61 के बीच में। EBC 61 चला जाता है, या सबसे BC 61 चला जाता है, EBC 59 के आसपास हो सकते हैं। यदि बात करें EWS के कट ऑफ, तो EWS के कट ऑफ इस बार कम रहेंगे। EWS के कट ऑफ यदि बात करें तो जिनका स्कोर 56 से 58 के बीच में है, यदि आप कर पा रहे हैं, यदि आपका स्कोर है, तो EWS के कट ऑफ में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि बात करें हम लोग SC ST के कट ऑफ, SC ST के कट ऑफ नॉर्मल रहने जा रहे हैं, पर फिर भी ST के कट ऑफ अच्छे खासे रहेंगे, यानी 50 SC ST 48 से लेकर 50 के बीच में आपका स्कोर है तो एक बहुत बेहतर है। ST का कट ऑफ मुझे इसके वैकेंसीज के सीट देखने होंगे, कितने सीट हैं, कितने पोस्ट हैं, उसके बाद मैं क्लियर और एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि कितना ST कट ऑफ से आएगा। तो ये जो फाइनल वीडियो होंगे जिसमें कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, उसमें हम सारे डिटेल के ऊपर, इन डिटेल्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, कट ऑफ इतना रहेगा तो क्यों रहेगा। ठीक है, तो SC ST का कट ऑफ एक नॉर्मल ओवरव्यू में दिया है, ये एक फाइनल नहीं है। तो जो फाइनल प्रिडिक्ट होगा वो किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है एक संभावित कट ऑफ के ऊपर। तो चलिए
ये वीडियो में बस इतना ही। और कुछ जानना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूं। यदि रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, यदि आपका भी कमेंट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा। वैसे कमेंट पूछे जो आपको जानना ज़रूरी हो, जिससे मुझे रिप्लाई देने में समय जो लगता है उस समय का बर्बादी ना हो, क्योंकि आपको रिप्लाई भी मिल जाए, आपका काम भी हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।